मान लो आप अपनी रोज की जिंदगी से थक के घर आते हो और जब आप इंटरनेट खोलते हो तो आपको ये दिखता है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता। इसके बाद आप इनके क्रेन से कमाए हुए पैसे को देखते हो और आप सोचते हो कि आप अपने जॉब या स्टडीज में दिन भर मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा आसान कर सको, और वहीं ये लोग बस क्रिंज कंटेंट बना के आपकी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। वैसे तो हम सक्सेस को इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क से जोड़ते हैं, पर वही इंटरनेट पे ये रीलर्स करोड़ों कमा रहे हैं बिना एक्चुअली कोई यूजफुल काम किए, और ऐसे में बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। और इस सिचुएशन में ये सवाल आता है कि क्या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के उसे मोनेटाइज करना मेहनत करके स्किल्स और नॉलेज गेन करने से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसे समझने के लिए आपको दो चीज समझना होगा, एक है ये ग्राफ और दूसरी की ये इंटरनेट फेम काम कैसे करता है। बात करें इस ग्राफ की तो ये कॉन्फिडेंस वर्सेस नॉलेज का ग्राफ है, जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी कहते हैं। इस ग्राफ का ये पॉइंट शो करता है कि जो लोग जितना कम जानते हैं वो उतने ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और ये दूसरा पॉइंट उन लोगों को शो करता है जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है पर उनका कॉन्फिडेंस काफी लो होता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आगे और कितना सीखने को बाकी है। और ज्यादातर लोग ग्राफ के इसी पॉइंट पे होते हैं, और कभी कभी यही चीज सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस बनती है, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो अनप्लान्ड रिस्क लेते हैं, और इसी में कुछ लोगों का रिस्क पे ऑफ कर जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर ज्यादातर लोग कुछ भी करने से पहले रिस्क एनालाइज करते हैं, और अगर रिस्क ज्यादा निकल जाता है तो उस ऑप्शन को ड्रॉप कर देते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि ये ऑप्शन गलत है। इसे समझने के लिए आप यूं मानो कि दो ग्रुप्स हैं, ए और बी, और दोनों ही ग्रुप्स में 10-10 बैट्समैन हैं, और हर बैट्समैन को 10-10 बॉल खेलने दी जाएगी अगर वो उससे पहले आउट ना हो जाए। अब दोनों ही टीम्स को मशीन से ऐसी बॉलिंग कराई जा रही है जो खेलना बहुत मुश्किल है। अब इसमें ग्रुप ए के बैट्समैन को डिसेंट बैटिंग आती है, पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते और सिर्फ सिंगल्स पे खेलते हैं। पर ग्रुप बी थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है और वो बाउंड्रीज ट्राई करना चाहते हैं। अब ऐसे में ग्रुप ए का कोई भी बैट्समैन 10 रन से ज्यादा नहीं बना सकता, पर क्योंकि वो रिस्क नहीं ले रहे हैं तो ज्यादातर लोग अपने पूरे 10 बॉल्स खेल लेंगे। पर ग्रुप बी में क्योंकि सब हिट करने का ट्राई कर रहे हैं तो बहुत से लोग बहुत कम रन्स पे आउट होने वाले हैं, पर हो सकता है कि 1-2 बैट्समैन ऐसे भी निकल जाएं जो 2-3 बाउंड्रीज मार दें। अब इसके कारण जो टॉप बैट्समैन होगा वो ग्रुप बी से आने वाला है, पर क्योंकि ज्यादातर लोग कम रन्स पे आउट हो रहे हैं तो उनका एवरेज लो रहेगा। वहीं ग्रुप ए में ऑलमोस्ट सभी ने 8 से 10 रन मारे हैं, तो एज ए ग्रुप वो अपने ओपोनेंट से बेटर परफॉर्म करेंगे। पर क्योंकि स्कोर बोर्ड पे टॉप 3 प्लेयर्स के इंडिविजुअल रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे तो लोगों को यही लगेगा कि ग्रुप बी बेटर परफॉर्म किया है, और यही केस सोशल मीडिया पे भी है। हमें वो 1-2 सक्सेसफुल लोग तो दिखते हैं, पर वो सेम चीज ट्राई करते करते कितने लोग इंटरनेट के समुद्र में डूब जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और ऐसा भी नहीं है कि ये फेम परमानेंट होता है, जैसे कि आपको सहदेव कुमार और भुवन बौद्धेकर तो याद ही होंगे। क्या हुआ, कुछ याद नहीं आया? अच्छा, बचपन का प्यार और काचा बादाम तो याद ही होगा। अब मेरा ये सवाल है कि कहाँ गए ये लोग, किसी को पता है? नहीं ना, ना ही उन सेलिब्रिटीज को पता होगा जिन्होंने उस समय इनके साथ म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनाई थी। और आपके साथ यही होता है अगर आपके पास स्किल ना हो। आप बस तभी तक यूजफुल हो जब तक आप ट्रेंडिंग हो, और अगर आपको खुद को जबरदस्ती ट्रेंड में रखना है तो पब्लिसिटी स्टंट्स करना पड़ेगा, जैसे कि राखी सावंत करती है, या फिर उर्फी की तरह कुछ करना होगा। इन शॉर्ट आपको लगातार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी, जिससे आपको जानते तो सब होंगे पर आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। जैसे कि इस वीडियो को देख तो सब रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। इनके कंपैरिजन में आशीष या भुवन जैसे क्रिएटर्स को देखे तो ये लोग महीनों महीनों तक गायब रहते हैं, पर फिर भी इनके लिए लोग वेट करते हैं कि इनका अगला कंटेंट कब आएगा। और अगर वैसे ही ये रीलर्स गायब हो जाएं तो 2-4 महीने बाद इन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। और यही डिफरेंस है स्किल और लक में।